इस चौक के बिल्कुल सामने एक घर है जो बहुत प्यारा है, ये देखें। अब हमें तो यहाँ पे ना तो चोरी का कोई डर है, ना रॉबरी की कोई टेंशन है, ना तो किसी चोर की फ़िक्र है यहाँ पर। ये देखें, ये कितना प्यारा घर है। ये घर देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा। छोटी एज के बच्चे जो यहाँ से फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग ले रहे हैं और अपने कोच के साथ यहाँ पर खेल रहे हैं, और उनके वालिदैन जो हैं वो साथ में आए हुए हैं। ये हमें जो यूरोप की डंकियाँ दिखाई जाती हैं, यूरोप के जो माहौल दिखाए जाते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। ये देखें, ये अब देखें इनका मेन चर्च कितना ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा बनाया हुआ है। और ये इनका मेन एरिया है, और चर्च के बिल्कुल सामने इनका नादरा का दफ्तर है, जिसे बोलते हैं यहाँ पर कमूना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के व्लॉग के अंदर मैं आप दोस्तों को दिखाने वाला हूँ अपना गांव। हमारे इस गांव की क्या खासियत है और हम इस गांव में कितनी देर से रह रहे हैं, यहाँ पर घर कैसे हैं, लोग यहाँ पर कैसे हैं, आया यहाँ पर लोग यंग हैं या बड़े हैं, और ये गांव इटली की किस जगह के अंदर है। आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आप दोस्तों को अपना ये सब जो एरिया है ये डिस्कवर करके आपको दिखाने वाला हूँ, और इसके साथ साथ एक्सप्लोरिंग करेंगे, यहाँ के घरों को देखेंगे। और ये ऐसे घर हैं, मैं आप दोस्तों को बताता जाऊँ कि अभी तक मैंने भी ये घर नहीं देखे, और यहाँ रहते हुए मुझे 1 साल हो चुका है, और फर्स्ट टाइम मैं ये गांव विज़िट कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। इस गांव का नाम है चेंतो कमजोरो। इटली का एक बहुत ही खूबसूरत और कमाल का ये गांव है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोशी है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर लोगों के घरों में कुत्ते ज़रूर हैं, और ये कुत्ते छोटे छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर भाई इनकी एज अ सेफ्टी के लिए इन्होंने ये चीज़ें रखी हुई हैं। तो सो फाइनली गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस व्लॉग को, और मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ यहाँ का माहौल कैसा है। तो आए मेरे साथ, देखते हैं भाई यहाँ के गांव। तो ये देखें जी, यहाँ पर एक एरिया ये है, और ये घर देखें कितना प्यारा है। माशाल्लाह जी, घर बहुत प्यारे बनाए हुए हैं। हम ये सोचते हैं कि यार हम ये घर कब बनाएंगे। असल में जो लोग भी यहाँ पर पुराने रह रहे हैं ना, उन लोगों ने ये घर बनाए हुए हैं, और ये घर एक बहुत ही खूबसूरती के साथ देखें पत्थर के घर बनाए हुए हैं, और इनकी बाकायदा से यहाँ पर देखें इनको इजाज़त लेनी होती है, ये घर का जो नक्शा है वो पास करवाना होता है। और मेरी इस साइड के ऊपर आप ये घर देखें, कितना प्यारा घर है। और सेफ्टी के लिए देखें, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये छोटा सा गेट है, और इसके घर के अंदर एक छोटा सा कुत्ता रखा हुआ है। ये देखें, अभी आएगा यहाँ पर भौंकेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आ गया भाई, आ गया। घर के अंदर गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है। ओए क्या बात है भाई, एक घर ये है जी, देखिए कितना प्यारा घर है, और इनके गेट देखे कितने प्यारे। मैं फ़र्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ यहाँ का माहौल, बहुत ही प्यारा माहौल है। रोड चेक करें, एक साथ में इनका एक रोड चल रहा है, और साइडों के ऊपर ये घर है। ये छोटा सा गांव है, और इस गांव के अंदर राउंड अबाउट जो घर हैं वो 150 से 200 घर हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर इसी घर के अंदर ये जो घर बनाया हुआ है, इसी घर के अंदर इन्होंने प्लॉटिंग की हुई है, और वो बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो आपको पहाड़ नज़र आएंगे। ये वो पहाड़ी सिलसिला है जहाँ से बंदा यूरोप की तरफ दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जा सकता है। ये देखें, इन्होंने घर को जो स्टार्टिंग के ऊपर जो एरिया बनाया हुआ है, ये देखें जो गेट है वो भी बहुत प्यारा बनाया हुआ है। अब ये एक इनकी मेन प्लेस है, जैसे कि हम कहते हैं हमारे गली मोहल्ले चौक, ये बात हम करते हैं, तो ये एक चौक है, और इस चौक के बिल्कुल सामने एक घर है जो बहुत प्यारा है। ये देखें, अब हमें तो ये होता है कि हम सोचते हैं कि ये एक घर है शायद, लेकिन आप ये देखें कि ये एक घर नहीं है। एक घर वो ऊपर है, सेकंड ये नीचे है, थर्ड ये 3 फ्लोर का घर है, और 3 घर इस साइड पे हैं, 3 घर उस साइड पे हैं। यानी कि यहाँ पर अपार्टमेंट टाइप सारे घर बने हुए हैं, और लोग अपार्टमेंट्स के अंदर यहाँ पर रहते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जिनके अपने घर होंगे फुली, लेकिन ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो अपार्टमेंट लेकर रहते हैं। ये देखें, ये सामने ये घर कितना प्यारा है, बहुत ही प्यारा घर है। और ये तारीख के हवाले से ये कुछ चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं, हिस्ट्री के हवाले से, जो जंगें हुई थी उसके हवाले से इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। अब इस साइड पे मैं जो आपको लेके जा रहा हूँ, चेंतो कमजोरो, ये आप बोर्ड चेक कर रहे हैं, और ये वो गली है जो सीधा उस चौक के अंदर जाती है। और आपको आगे चल के मैं मेन प्लेस भी दिखाने वाला हूँ कि जो मेन प्लेस है इनकी वो कैसी प्लेस है। यहाँ पर जब भी हम घूम रहे होते हैं, जब भी हम वॉक कर रहे होते हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं वो हमें देख रहे होते हैं अक्सर कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, क्या चक्कर है यहाँ पे। मैंने अक्सर ये चीज़ें फ़ील की हैं यहाँ पर कि बाज़ औक़ात तो लोग हमें लाइक भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो पुराने जहन के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई कहाँ से आ गए हो तुम,
कौन हो तुम भाई, कहाँ से आए हो? तो हम इग्नोर करते हैं और गुजरते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें दिखाना अलाउ नहीं है और कुछ चीज़ें हैं जो हम दिखा भी सकते हैं। गाँव के अंदर ही इन्होंने ज़मींदारी का निज़ाम भी बहुत प्यारा बनाया हुआ है। और ये एक साइड पे ये घर देखें, एक ही फ्लोर का घर है और एक फ्लोर नीचे भी है। लगता है ऐसे जैसे एक ही मंजिल का घर है, लेकिन ये 2 मंजिल का घर है। ये घर देखें, ये भी कितना प्यारा बनाया हुआ है। बहुत ही प्यारा नक्शा पास करवाया हुआ, देखें दोस्तों, बहुत प्यारा लग रहा है यार। और इसके साथ इनको साथ में क्यारी के लिए, और साथ साथ इनको ये घर घर के अंदर क्यारी सिस्टम बनाया हुआ है और दोनों साइडों के ऊपर इनको ये जगह दी गई है जिसमें ये फसलें लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। ये घर भी देखें, ये ऐसे घर हैं जैसे हमें लगते हैं कि ड्रीम घर्स हैं, सेम लाइक ड्रीम्स घर जो हम फिल्मों में देखा करते हैं, ड्रामों में देखा करते हैं, सेम लाइक ऐसे ही हैं। ये भी है, इस साइड पर भी घर है, सेम लाइक वही एक घर है जैसे हम देखा करते थे। और देखें यहाँ पे ना तो चोरी का कोई डर है, ना रॉबरी की कोई टेंशन है, ना तो किसी चोर की फ़िक्र है यहाँ पर। ये देखें, ये कितना प्यारा घर है, ये घर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा। और यहाँ पर कुछ घरों के अंदर ऐसा सीन है कि कुछ सिक्योरिटी के लिए उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं, ज़्यादातर तो वैसे ही छोड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो गांव है ये वीनस के एरिया के अंदर आता है। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो एरिया है, इसे वीनस के साथ अटैच किया गया है। अब ये देखें, ये खुली जगह है, ये अभी तक गवर्नमेंट की जगह है। यहाँ तो गवर्नमेंट सेल आउट कर देगी या इसको छोटे से एरिया को पार्क भी बना सकती है, ये बड़ा डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। अब ये कॉलोनी एरिया है एक साइड के ऊपर, ये जो जितनी भी साइड है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये तमाम साइड कॉलोनी एरिया है। और यहाँ पर एक दो फैक्ट्रीज़ हैं, एक मार्केट है बड़ी, और इसके बाद फिर सारे घर हैं। इस साइड के ऊपर जितना भी आपको नज़र आ रहा है, एक या दो घर हैं इस रोड के ऊपर ही, ये सारे घर आपको नज़र आएंगे। ये इनका कानून है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो हर घर के बाहर आपको जो ग्रीनरी है वो नज़र आएगी। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर करना, क्योंकि ये एक इंसानियत को देखते हुए और इंसानी ज़िंदगी को देखते हुए इनका एक राइट है, इनका एक हक़ है कि कोई बंदा भी बीमार ना हो। इसके लिए घर में पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग तो भाई हम ये तो चीज़ सोचते ही नहीं है कि हमारे घरों में ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं। अब इससे आगे इस गांव की आ चुकी है एक छोटी सी ग्राउंड, एक ऐसी ग्राउंड है जिसके अंदर दोस्तों ये देखें, एक तो ये बास्केटबॉल फुटबॉल की ग्राउंड है और एक ये आगे ग्राउंड है जिसमें इस वक्त ट्रेनिंग चल रही है बच्चों की। और इस साइड के ऊपर आपको ये मार्केट नज़र आ रही है। मार्केट देखें कितनी प्यारी है, कितनी बड़ी मार्केट है, और 3 से 4 फ्लोर की मार्केट है और बहुत बड़ी है। ये कपड़े भी हैं यहाँ पर, और इसके अलावा साथ में यहाँ पर कुछ फूड एरिया भी है कि बच्चे लोग यहाँ पर, फैमिली यहाँ पर आकर खाना वगैरह भी खाते हैं। ग्राउंड में बहुत ज़्यादा रश है, बच्चों के मैच चल रहे हैं और बच्चे आप देखें कितने कितने साल के यहाँ पर खेल रहे हैं। बच्चे 10 साल, 8 साल, 7 साल, इतनी कम एज के बच्चे जो यहाँ पर खेल रहे हैं। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखें, छोटी एज के बच्चे जो यहाँ से फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग ले रहे हैं और अपने कोच के साथ यहाँ पर खेल रहे हैं, और उनके वालिदैन जो हैं वो साथ में आए हुए हैं, जो साथ में अपने बच्चों के मैचेस देख रहे हैं। और ये इस एरिया की, इस गांव की सबसे बड़ी ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे क्या तो बड़े क्या सभी लोग आके यहाँ पे खेलते हैं। अब ये देखें जी, ये एक फैक्ट्री है, ये एक काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है, और उसके बाद एक साइड पे ये एरिया है और यहाँ पर एक साइड ये है। हम जाएंगे इस साइड पे, और इस साइड से ऊपर से आपको सारा जो गांव है वो मैं आपको दिखाऊंगा, साथ में बच्चों का भी थोड़ा सा मैं आपको खेल जो आपको दिखाता हूँ कि देखें यहाँ पर यंग एज के बच्चों की एक्टिविटीज़ चेक करें, इनके यूनिफॉर्म्स चेक करें, इनका माहौल चेक करें, कितने डिसिप्लिन के साथ ये लोग खेल रहे हैं। और हम जो है ना, हमारे जो बच्चे हैं उनको इतनी अवेयरनेस कौन देगा यार। इसलिए हमें भी चाहिए हम अपने बच्चों को अवेयरनेस दें और वो भी ऐसे खेलों के अंदर आगे बढ़ सकें। वो बच्चा जब खेलता है और उसकी बॉडी जो है ना वो रिसाइकलिंग होती है, उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है भाई। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त सीन है। साथ में पेरेंट्स आए हुए हैं, इनकी फैमिलीज़ आई हुई हैं और वो साथ में अपने बच्चों के मैच देख रहे हैं।
क्या बात है, नाइस। ऐसी चीज़ें हमारे अंदर भी होनी चाहिए। और ये ओपन एरिया है, ये जितनी भी सारी जगह है आप ये देख रहे हैं, ये सारी गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट इसकी देखभाल करती है। चाओ। देखें जी, ये फैमिलीज हैं भाई, अपनी फैमिली साथ आई हुई है अपने बच्चों के लिए पानी लेके और सारी चीज़ें साथ लेके। लेट्स गो अहेड और हम आगे जा रहे हैं। अभी हम जाएंगे आगे की तरफ और आगे चल के हम देखेंगे कि आगे क्या सीन है इस एरिया के ऊपर। ये एरिया कहा जाता है कि रात को बड़ा खौफनाक सीन होता है, यहाँ पर कोई भी बंदा यहाँ से गुजरता नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो यहाँ पर लाइटिंग भी नहीं है और एक ब्रिज टाइप है यहाँ पर, और काफ़ी जंगल टाइप ये एरिया है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी फ़िल्म की शूटिंग करनी हो ना, जंगल दिखाना हो तो आप यहाँ पर ये जंगल दिखा सकते हैं। ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये एक जंगल है और मैं एक जंगल से गुजर रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा पार्ट है ये, लेकिन सीन सारा जंगल वाला है। लगता है जैसे अभी यहाँ से कोई निकलेगा और कोई जानवर निकल के मुझे खा जाएगा। इतने खौफनाक सीन है जी ये हमें जो यूरोप की डंकियाँ दिखाई जाती हैं, यूरोप के जो माहौल दिखाए जाते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ये देखें अब ये कैसे खंडर हैं कि देख के बंदा परेशान होता है। और एक साइड पे नाला है। अभी हम गुज़र रहे हैं एक ज़मीनी रास्ता है, यहाँ पर सिर्फ ये एक पाया बना हुआ है, कच्चा रास्ता, जैसे कि कोई पैदल गुज़रता है यहाँ पर। मुझे नहीं पता कि यहाँ से गुज़रने की इजाज़त है कि नहीं, लेकिन एक साइड पे ये एक चौबारा बना हुआ है और यहाँ पर ये घर हैं जो इस वक्त बंद है। और कितने प्यारे घर हैं। एक घर जो है वाइट वाला वो ओपन है और बाकी घर ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बंद है। लेकिन आप देखें कि इन घरों के अंदर कोई ना कोई रह तो रहा है, कोई अंदर है, लेकिन इनका पता नहीं चलता कि ये घर के अंदर है। ये लोग बड़ी खामोशी पसंद लोग हैं यार, बहुत ज़्यादा खामोशी इन लोगों को पसंद है, अमन पसंद है, शोर कोई नहीं है यहाँ पर। और हम लोग तो यहाँ पर रहने लगे तो हम लोग तो पागल हो जाए, क्योंकि हमें तो चाहिए शोर शराबा हल्ला गुल्ला। ये परकेजो है और यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। और ये इनका इस गांव का जो मेन इनका चर्च है, अभी मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। और अभी हम वो देखेंगे मेन इनका चर्च कैसा है। और इसके साथ यहाँ पर एक बार है जो बहुत ही ज़बरदस्त बार है, देखते हैं वो भी। अच्छा जी, ये झूले लगाए हुए हैं बच्चों के लिए, ये शायद कोई स्कूल है बच्चों का और उसके अंदर इन्होंने झूले लगाए हुए हैं साथ में। और ये बिजली का एक खंभा है, जैसे कि हमारे सिटी के अंदर और हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे खंभे होते हैं, लेकिन यहाँ पर खंभे कुछ इस तरह से होते हैं। ओवरऑल मैंने यूरोप के अंदर ऐसे खंभे देखे हैं। ये जो हमारा कंट्री इटली है, इसके अंदर भी यही चीज़ है। आप देखें हर टावर के ऊपर इन्होंने क्लॉक लगाया होता है और बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने सुइयाँ लगाई होती हैं। 4:45 हो रहे हैं, तकरीबन 5 सवा 5 बजे रात हो जाती है। और ऊपर चेक करें नज़ारे, एक जहाज़ ऊपर है और एक जहाज़ उससे नीचे है। यहाँ से जहाज़ बहुत ज़्यादा गुज़रते हैं हमारे इस गांव के ऊपर से, उधर से भी जहाज़ गुज़र रहे हैं, ये भी गुज़र रहे हैं और पहले भी कुछ वहाँ पर गुज़रे। ये सारा एरिया चर्च का आ चुका है। और अब आप ये एरिया चेक करें, यहाँ पीछे बास्केटबॉल ग्राउंड है और ये सारा चर्च है। ये देखें, ये लोग अपने चर्चों के ऊपर बेशुमार पैसा लगाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अब ये देखिए कितना पैसा लगा के इन्होंने सिर्फ ये टावर खड़ा किया। और ये चर्च के आगे मेन जगह इन्होंने खुली छोड़ी होती है और जहाँ पर भी चर्च होगा वहाँ पर इनकी पार्किंग जो है वो फ्री होगी। ये बिल्कुल पीछे पार्किंग एक फ्री है, एक इस साइड पे भी फ्री है और ये इनका मेन चर्च है। ये आप देखें इनका मेन चर्च कितना ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा बनाया हुआ है। और ये इनका मेन एरिया है और चर्च के बिल्कुल सामने इनका नादरा का दफ्तर है, जिसे बोलते हैं यहाँ पर कमूना। और ये बस चलती है P60 यहाँ पर, जो लोगों को लेके जाती है ट्रैवल करवाने के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर। ये बस है जो यहाँ पर चलती है। और ये है इनकी एक बार, सबसे फेमस बार है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा चलती है। अभी भी जो गाड़ियाँ खड़ी हैं इस साइड के ऊपर, तो ये सारी गाड़ियाँ बार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं
यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये देखें जी, आपको लगेगा नहीं कि जैसे ये फार्मेसी है, ये टोटल फार्मेसी है जिसे मेडिकल स्टोर बोलते हैं। अभी ऐसा मेडिकल स्टोर है, 20 टेम्परेचर बता रहा है और साथ में डेट भी। और यहाँ आप बाहर से भी चीज़ें ख़रीद सकते हैं जो भी ख़रीदना चाहें। और ये बार है, अब ये बार चेक करें, बड़ी ज़बरदस्त बार है। और इस साइड पे बार्बर कट है इनका, इटालियन, जिससे अगर आपने कटिंग करवानी है तो आपने अपॉइंटमेंट लेके कटिंग करवानी है, वैसे आप कटिंग नहीं करवा सकते। इस गांव के अंदर मुझे पाकिस्तानी तो जो घर नज़र आए हैं वो अपना ही है हमारा, जो 1 से 2 घर है। इसके अलावा इंडियन के 3 से 4 घर हैं और अरेबिक फैमिली है। ये एक घर है अरेबिक फैमिली का। ये अरेबिक की शॉप है कटिंग की, बहुत प्यारी है। ये एक फूलों की दुकान है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और इनकी इस साइड पे है स्कूल। ये है इनका स्कूल बच्चों के लिए, कि जितने भी यहाँ पर घर हैं जिन्होंने आबादी की हुई है वो अपने बच्चों को यहाँ पर स्कूल पढ़ाते हैं और स्कूल पढ़ाने के बाद फिर यहाँ से आकर अपने बच्चों को लेके जाते हैं साथ। ये स्कूल मैंने देखा है, मैं अक्सर देखता हूँ स्कूल को, कि यहाँ पे स्टडी कम लेकिन लोग बच्चों की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को सिखाया बहुत कुछ जाता है यहाँ पर। और यहाँ के घर देखें जी। अब ये दूसरा एरिया है, इस गांव की एक साइड वाले मैंने आपको दिखाई है, अभी आप दूसरी साइड देख रहे हैं। इनके घर देखें कितने प्यारे हैं। और ये मुकम्मल एक घर है और इन घरों को बाकायदा इन्होंने ख़रीदा हुआ है और बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत घर हैं। और देखें साथ साथ घर हैं, अगर आप इन घरों की दरमियान में वॉल चेक करेंगे, दीवार होती है ना, जैसे हमारे कंट्रीज़ के अंदर तो दीवारों के ऊपर झगड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दीवार चेक करें, दरख्तों की दीवार है। ये देखें, ये दीवार है, दरमियान में पौधे लगाए हुए हैं और साथ दूसरा घर। कोई मसला नहीं है भाई, एक ही दरख्त है, एक ही वॉल है, लेकिन यहाँ पे कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब ये देखें, ये कितना प्यारा घर है, गाड़ियाँ भी ओपन खड़ी हैं साइड पे, घर भी है, नीचे ऑफिस भी बनाया हुआ है। ये कितना प्यारा घर है, बहुत ज़बरदस्त दोस्तों, बहुत प्यारे घर हैं यार। मैं जब भी ऐसे गांव देखता हूँ मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि इन लोगों में कितना डिसिप्लिन है, कितना इखलाक है इन लोगों के अंदर। ये कितना प्यारा घर है, ये देखें, ये कितनी प्यारी गाड़ी खड़ी की हुई है यहाँ पर। और ये अभी तक स्कूल है, इस साइड के ऊपर सारा स्कूल है, जितना भी आपको नज़र आ रहा है तमाम ये स्कूल का एरिया। ये देखें, पैदल गुजरने के लिए यहाँ पर आपको फुटपाथ मिलेगा कि जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो कोई भी गाड़ी आपको टक्कर नहीं लगा सकती, आपको टच नहीं कर सकती, गाड़ी को रुकना होगा। और ये एक घर है कॉर्नर के ऊपर, यहाँ पर कुछ इंडियंस रहते हैं और कुछ दूसरी कंट्रीज़ के लोग रहते हैं। इसके आगे भी एक घर है, वो भी इंडियन का है। ये गली है, ये भी आगे से बाहर रोड के ऊपर निकलती है। और अब ये जो कॉलोनी एरिया है, ये सारा कॉलोनी एरिया, यहाँ पर घर हैं। बहुत कम है जो यहाँ पर इटालियन है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर माइग्रेट्स हैं जो रशिया से, अल्बानिया से, मोरक्को से, उसके बाद फिर पाकिस्तान से या इंडिया से जो लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। अब ये स्कूल की बैकग्राउंड है, यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए एक्टिविटीज़ हैं, जो प्लेस हैं, खिलौने हैं यहाँ पर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरा गांव? मेरा गांव बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही खामोशी है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी ज़िंदगी में खामोशी चाहते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको और बहुत से गांव दिखाने वाला हूँ, शहर दिखाने वाला हूँ। हमारे इस ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर आपको मेरी लाइफ के बारे में, यहाँ की लाइफ के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको ज़िंदगी में, अगर ज़िंदगी रही तो रात बाकी मुलाकात बाकी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।